Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 19 of MIQ series, which is most important question series. और क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर रूट 2 जो है वो इरेशनल है तो प्रूफ करना है कि 5 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक रैशनल नंबर सपोज कर लेते हैं Q1 में कोई दूसरा रैशनल नंबर Q2 अगर ऐड किया जाए तो उस कंडीशन में एक रैशनल नंबर ही मिलता है। अगर आप किसी एक रैशनल नंबर में से किसी दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक रैशनल नंबर ही मिलता है, मतलब कोई डिफरेंट रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप किसी रैशनल नंबर में किसी दूसरे रैशनल नंबर से प्रोडक्ट करते हो तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप किसी एक रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, बशर्ते यहाँ पे जो डिवीजन होगा इसमें Q2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स का सम करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, इन दैट कंडीशन जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रैशनल होता है और दो रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल नंबर ही होता है, बशर्ते कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और अगर मैं उसको 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं ले सकते, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 2 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है 5 + 3 रूट 2 वो एक इरेशनल नंबर ना होकर के रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि लेट 5 + 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोगों ने रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया। रैशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज, हुज सिंपलेस्ट फॉर्म, रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है P/Q। तो वो लिख लेते हैं, हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज, सिंपलेस्ट फॉर्म इज P/Q। ठीक है, सो यहां पे हम अगेन लिखेंगे देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि 5 + 3 रूट 2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, लिख सकते हैं ना। जब ये 5 + 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर अगर हमने कंसीडर कर लिया और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 + 3 रूट 2 इक्वल टू P/Q। अब अगर हम 5 को इस तरफ भेजें, इस तरफ ट्रांसपोज करें, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 3 रूट 2। ठीक है, 3 रूट 2 ये हो जाएगा, 3 रूट 2 बचेगा और ये हो जाएगा P/Q -5, है ना। ये 5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 इक्वल टू P/Q -5। अब यहाँ पे ये हो गया 3 रूट 2 और ये इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा P -5Q एंड अपॉन Q, है ना। और अगर इस 3 को आप इस तरफ भेजें तो रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, इस तरफ आके डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P -5Q एंड नीचे हो जाएगा 3Q। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आया ना, ये रूट 2 के इक्वल हो गया। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ये रूट 2 इरेशनल नंबर है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल नहीं रहा, ये इरेशनल हो गया। और अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इरेशनल हुआ, यानी कि हमारा जो P/Q रैशनल मानना था वो गलत मानना था। ठीक है, जो हमने P/Q रैशनल माना था वो गलत माना था। क्लियर है? और अगर P/Q जो है रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, यानी कि 5 + 3 रूट 2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर एक रैशनल नंबर है ना, तो उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये भी रैशनल आएगा। अब अगर ये रैशनल है, इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल आएगा, बट ये आ जा रहा है √2 के इक्वल, जो कि इरैशनल है। यानी हमारा ये मानना कि P/Q रैशनल है, वो गलत हो गया, और इसलिए P/Q इक्वल टू 5 + 3√2 जो है वो रैशनल नहीं है, इरैशनल है। तो इसी चीज को हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सिंस √2 is an irrational number, ठीक है। √2 is an irrational number, ठीक है। एंड therefore it contradicts that, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, एकदम विपरीत हो जाना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P/Q इक्वल टू 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और अगर बच्चा ये रैशनल नंबर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आई मीन अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया रैशनल नंबर का, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट इट इज आई मीन इट इज का मतलब P/Q इक्वल टू 5 + 3√2, इट इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। इरैशनल नंबर, दैट्स इट। आपको इतनी छोटी सी बात लिखनी है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स ऑफ 2 मार्क्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए 3 तक काउंट करेंगे, उसके बाद इरेज करेंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 bells toll एट इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 घंटियां हैं जो 9 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद बजती हैं। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, और अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं एक बार, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो कितने समय के बाद वो फिर से बजेंगी। अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, या तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होगा या तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप सोचिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है, और इसके सॉल्यूशन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।